एक गाय का महत्व आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे शहर में मेरा मकान है और वहाँ मैंने एक गौवंश रखी है साहिवाल, जो दूर से आपको दिख रही है। उसके लिए मैंने हरा चारा लगाया है सुपर नेपियर C04, जो कोरोना के समय मैंने कुरियर करके मंगाया था। इसको मैं हर 20 दिन बाद कटिंग करके अपने गौवंश को दे देता हूँ। करीब उसको 2 दिन का हरा चारा मिल जाता है। करीब ये 20-30 सिस्टम्स होंगे। कुछ मेरी उधर लगी है जहाँ मेरी माता जी खोआ बना रही है, होली आ रही है। उसके पीछे जो बछड़ा है 21083 SCG का बहुत फेमस बुल है इस समय जो चल रहा है, जिसकी मदर का रिकॉर्ड 6020 लीटर। और इस बछड़े के जो दादा है S34 है, जिसकी मदर का रिकॉर्ड 6594 लीटर है। और ये जो मैं आपका बस मेरा उद्देश्य ये है दिखाने का कि एक घर में भी एक साहिवाल गाय का महत्व क्या है। ये मुझे अब तक साल का 3057 लीटर दूध दे दी है और साल का मुझे 10,000 के करीब गोबर मुझे नर्सरी वालों को मैं दे देता हूँ, जो रेट यहाँ पे 3500 रुपया ट्रॉली चलता है खाद का। और दूध तो अमूमन हम लोग किसी को देते नहीं हैं। जो मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं उनको 2 लीटर दे देते हैं। आप इसका देख लीजिए, आप वज़न तो इसका गिर गया है काफ़ी, क्योंकि ये 11वें महीने में भी दूध में दे रही है। अच्छा, दुधारू गाय की एक खूबी ये होती है कि ये थोड़ा सा शरीर डाउन कर लेती हैं जब मिल्किंग में रहती हैं, क्योंकि गाय अपना कैल्शियम खो के ही दूध देती है। अब देखिए, ये जो मेरी गाय है भड़क रही मेरे जर्मन शेफर्ड पपी को देखकर। और जो मैं इसको फीड दे रहा हूँ अपनी गाय को, 20% गेहूँ की दलिया, 20% सरसों की खल, 20% राइस पॉलिश, 20% चूनी, ये मिला के इनको मैं एक फीड बनाया 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम को देता हूँ। और आप ये देख सकते हैं, करीब ये मुझे 6 लीटर दूध मिल जाता है, 3.5 लीटर सुबह और 2.5 लीटर शाम को। ये देखिए, अब पूरे कैमरे में तो नहीं आ रही इस तरह वीडियो, लेकिन आप ये देखिए स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं। आपको लगता नहीं होगा कि ये दुधारू गाय होगी, लेकिन क्या करें, डायरेक्टरी ऐसी है कि दूध देने वाली होती है। दूध देने वाली गाय का थोड़ा शरीर डाउन रहता है। लोग पूछेंगे कि इतना कमज़ोर क्यों, कैसे है। ऐसा नहीं है, कमज़ोर नहीं, इसको फीडे पूरा ध्यान दे जाता है, डिवॉर्मिंग टाइम से होती है। और ये मेरा जर्मन शेफर्ड पपी है, करीब ये हो गया है, ये 28 दिन का है ये। और इसको मैं टब से चारा देता हूँ। और ये आम का पेड़ है, इधर नींबू का है। और घर के लिए खाद भी मिल जाती है। हमारे यहाँ शहर में जो देसी गाय का दूध है, अगर कोई A2 क्वालिटी के नाम पे बेचे तो 100 रुपये भी बेच देता है, लेकिन हम है जो हमारे यहाँ दूध जो ले जाता है वो 60 रुपये में लीटर मैं दे देता हूँ। लेकिन अभी मैं दूध केवल अपने जो रेंट पे रहते हैं उनको ही देता हूँ 2 लीटर, और बाकी 4 लीटर अपने घर में यूज़ हो जाता है। और ये देखिए, थोड़ी बहुत फुलवारी मेंटेन करी है, आप ये देखिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाय अपना जो साल का मेरा भूसे का पैसा तो इसी से निकाल लेती है। करीब ये अपने गोबर की खाद दे के ही 3 ट्रॉली गोबर की खाद मुझे मिलती है इससे। और ये अमरूद का पेड़ है, इधर पीछे भी पेड़ लगे हुए हैं। वो पीछे आपको बछड़ा दिख रहा होगा, 21083 का है, फेमस बुल है। 21083 का, जिसकी मदर का रिकॉर्ड 6020 लीटर है। जिसका दादा है वो S34 है, जो 6594 लीटर, जिसका डैम बिल्डिंग है। और जो मेरी चंदा है, ये हमारी गवर्नमेंट फार्म की गाय की बछड़ी है। उसी के मेरे पास 6-7 गाय और है जिन्हें मैंने अपने फार्म पे रखा हुआ है। ये मेरी प्री बछड़ी थी तो मैं इसको अपने पास ही रखा हूँ, और ये करीब 2nd लैक्टेशन में है। और अब ये 3rd लैक्टेशन में आएगी, 4th मंथ करीब प्रेग्नेंट है। मैंने 21,083 से इसको प्रेग्नेंट भी कराया है। और जिसको मैं अपनी चंदा का ख़र्चा बताऊँ, महीने का करीब 3500 पड़ता है। अगर आप शुरू से अपना फीड मैनेजमेंट रखते हैं तो आप मतलब शुरुआत में अगर आप भूसा स्टॉक करके रखते हैं और आप चूनी, चोकर, राइस पॉलिश और गेहूं की दलिया का खुद का फीड बना के देते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ जाता है। 3500 में अगर आपको इसका 12-13 लीटर दूध मिल रहा है तो क्या बुरा है। लेकिन ये एक गाय के लिए, परिवार के लिए दूध है। मैं स्टॉल फीडिंग पे ही रखा हूँ। साहिवाल यूपी के लिए बहुत ही सफिशिएंट ब्रीड है, छोटी और मिक्स मतलब मीडियम साइज़ की ब्रीड है।
अगर डेयरी पर्पज़ के लिए तो जर्सी में ही सबसे सक्सेस रही है, लेकिन लोग यूपी में लोग गलती ये कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाय यूपी में ले आते हैं, ना उनका कोई साइलेज का फीड मैनेजमेंट होता है, तो वो और यहाँ का जो जो फीड होता है वो लो गुणवत्ता वाला होता है, जिससे वो बड़ी गाय एक साल में तो अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन दूसरे साल वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं रख पाती हैं। जर्सी गाय लोअर फीड पे भी अपना अच्छा रिजल्ट दे देती है और टाइम से कंसीव भी हो जाती है, और उसके लिए कोई हैवी वेटनरी सर्विस नहीं चाहिए होती है। और जो इसके सेक्स सीमन भी जर्सी के अवेलेबल है, यूपीएलडी भी प्रोवाइड करा रही है, यूएलडीबी भी प्रोवाइड करा रही है। अब एसएजी है हमारे यहाँ की, वो हमें साहिवाल में सेक्स सीमन प्रोवाइड करा रही है, और ये अपना और क्या कहते हैं यूएलडीबी भी करा रही है सेक्स सीमन में। आने वाले समय में एबीएस जेनेटिक इसके सेक्स सीम एम्ब्रोज भी डेवलप करके देगी। उससे पहले हमारी यूपी गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री भी एम्ब्रोज के लॉन्च कर देगी अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ चक गंजरिया फार्म लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हमारे पास निबलेट में 1000 गौवंश हैं साहिवाल की करीब, तो वहाँ पर ये एम्ब्रोज का काम हो चुका है और हो भी रहा है। करीब 70-80 के करीब यहाँ पे एम्ब्रोज बच्चे हैं, और ये मॉडल सक्सेस हो रहा है। फिर इसको हर डिस्ट्रिक्ट पे लागू किया जाएगा, जिसको हर किसानों घर में अच्छी गुणवत्ता वाले पशुधन हमारे यहाँ उपलब्ध हो सकेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कि परिवार के लिए अगर कोई अच्छी गाय चाहता है तो साहिवाल को ही सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसका दूध सूखता नहीं है, 10, 11, 12 महीने आराम से दूध देती रहती है। लेकिन इसका ये है कि आप इसका जो संतुलित भोजन, जो चारा है जो चारा विकास कार्यक्रम उसको सही रखें। और करीब इसको मैं रोज़ का मैं अपनी चंदा को 5 किलो फीड देता हूँ, जो 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम को। और आप चाहे इसे 10 लीटर दूध लें, चाहे 16 लीटर दूध लें, देसी गाय में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग साइंटिस्ट हो रहे थे कि 3 किलो पे 1 किलो फीड देना चाहिए, ये सब क्रॉस ब्रीड और विदेशी गायों के लिए होता है, अपने डोमेस्टिक ब्रीड के लिए नहीं होता है। जाड़े में अगर आपके पास मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया, वो उपलब्ध आप कर सकते हैं। अनाज कोई भी हो, उसका आप केवल 20% उसको अपने फीड में मिला सकते हैं, वो देख सकते हैं। और रही बात इसकी दूध की क्वालिटी की, चाहे जर्सी हो चाहे साहिवाल, इनका जो फैट कंटेंट लगभग एक बराबर ही होता है, 4.5 से लेके 6.5% तक होता है। मेरी चंदा का इस समय दूध कम कर दिया, लेकिन ये मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने भी नपवाया, टेस्टिंग तो नहीं कराई, लेकिन ये है कि 6.5 चल रहा है इस समय, क्योंकि 11वां मंथ चल रहा है इस समय। और इस समय शाम को मैं धुआं भी करवा देता हूँ, क्योंकि मच्छर आ रहा है, दिवाली होली के समय है, तो मच्छर बूढ़ने लगे तो गोधन को दिक्कत होती है। बस इनको मक्खी मच्छर से बचा के रखें। और कभी भी आपको डेयरी फार्म शुरू करना है तो सबसे सही सफिशिएंट मौसम होता है कार्तिक का, यानी अब आपका जब दशहरा शुरू होता है तब उस समय, अब उस समय आप पशु लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन सुपर आपको चारा विकास कार्यक्रम सबसे पहले मस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। और डेयरी फार्म उसको शुरू करना चाहिए जो 50 रुपये लीटर दूध बेच सके, वही चीज़ है। अगर आपके पास 10 साहिवाल गाय हैं तो आप उनसे प्रत्येक गाय से 3000 लीटर दूध लेंगे, तो उसका जो क्या कहते हैं, जो दूध का जो हम प्राइस अगर 50 रुपये लीटर दूध बेचेंगे तो 15 लाख का आपका दूध बिकेगा। और अगर आपके पास खेत है तो आपके पास तो जो चारा होगा तो सिर्फ आपकी फीडिंग कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। तो मान के चलिए आपका 6 लाख 7.5 लाख तक आपका आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा, और करीब आपके 7 से 8 लाख रुपए आपकी फ्रेश इनकम बच जाएगी। और डेयरी फार्म यही है, गाय कृषि मानव यही त्रिकोणीय श्रृंखला, इसी पे हमें काम करना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी डेयरी फार्म खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 35-40 लीटर वाली एचएफ पंजाब से लाए, यहाँ पे 1 साल टिकी, फिर अगले साल कुछ दिक्कत कर जाती। बहुत से हमारे किसान भाई जाते हैं, ख़ास तौर से फौजी भाई जो रिटायर होकर आते, सोचते सबसे पहले डेयरी फार्म उनको नज़र आता है, या तो ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे या तो डेयरी फार्मिंग में करेंगे। दोनों ही ख़तरनाक वो होता है, क्या कहते हैं, इनका जो स्कोप है बहुत ही ख़तरनाक है। चल गया तो चल गया, नहीं तो 90% लोग इसमें नुकसान ही करते हैं। इसमें पैशनेट लोग यही इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा बेहतर है। और आज के समय को देखा जाए, दूध की कभी डिमांड कम नहीं होती है। ये ऐसा प्रोफेशन है, दूध की डिमांड बढ़ती ही रहती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे दूध का जो मूलतः जो दाम है वो 50 या 55 रुपये लीटर अगर हम सेल कर सकते हैं तो ही हमें डेयरी फार्म करनी चाहिए, अन्यथा आप कोई दूसरा प्रोफेशन चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर आज के ज़माने में फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है, इनमें नए युवा वर्ग आने चाहिए, काम करें, और ब्रीडिंग से ही पैसा आता है।
सोच रहे दूध बेच के डेयरी फार्मिंग से पैसा आ जाएगा, नहीं, ब्रीडिंग से ही पैसा आएगा। अगर आपके पास अगर 10 साहीवाल गाय है या 10 जर्सी, अगर 5 ही बछड़ी होती है, अगर अच्छी डायरेक्टरी की है तो अच्छी साहीवाल बछिया 40 से 50 हज़ार की बिक जाती है। जो मैं 3000 लीटर दूध वाली बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल साहीवाल, मिक्स वाली नहीं, कि जो कोई मंडियों में बिकती, वो साहीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल साहीवाल की बात कर रहा हूँ। और जो जर्सी होती है, अगर WWS की हो, ये ABS जेनेटिक्स से अच्छे बुल से पैदा हुई बछड़ी हो, जो पंजाब की हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, डेनमार्क की जर्सी हो, उनको अगर आप रहेंगे तो उनकी कीमत हमेशा 1 लाख के अबव भी रहती है। तो आप उनको अगर आप 5 भी तैयार करके सेल करते हैं तो करीब आपसे 5 से 6 लाख आपका रेवेन्यू ऐसे ही आ जाएगा। ब्रीडिंग करें, सबसे बेहतर है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई अनुभव नहीं है वीडियो बनाने का, बस मेरा अपना जो थॉट्स, जो मेरे विचार थे, मैंने आपके सामने दिया। आप सही, बाकी कुछ और करेक्शन करना चाहूँ तो करूँगा। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।